उसको क्या बोलते हैं वीडियो में एडिट करना, कुछ ऐसे निकाल देना वैसे नहीं, फिल्टर, हाँ, जो भी। बेटा जी ध्यान देना। तो देखो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि परचेज किया था फॉर द पर्पस ऑफ सेल, तो कोई टेंशन नहीं था। बेटा सुनो ना, सुनो ध्यान दो। परचेज किया था फॉर द पर्पस ऑफ सेल, कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि परचेज के टाइम पे इनपुट अराइज हुआ था, सेल के टाइम पे आउटपुट अराइज हुआ था, हम सेटअप कर रहे थे उसको। क्लियर है ना? सेटअप करने का मतलब है इनपुट भी क्लोज और आउटपुट भी क्लोज। मेरी बात समझ में आ रही है ना? लेकिन हमने परचेज किया, गुड्स इज नॉट सोल्ड बट गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस अदर देन सेल, तो मुझे परेशानी हो गया कि सर परचेज के टाइम पे इनपुट अराइज हुआ था, सर ये अभी तक अराइज है, एंड गुड्स गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस अदर देन सेल, एग्जाम्पल में भी लॉस बाई फायर। तो सर देखो ना, इनपुट जो अराइज हुआ था उसको कैंसिल जरूर कर देना। मेरी बात समझ में आ रही है ना? इनपुट एराइज हुआ तो उसको कैंसिल जरूर कर देना। मैं पूछूंगा एक बात बताओ ना, एराइज हुआ था तो क्या हुआ था? तो इनपुट डेबिट हुआ था, तो कैंसिल करेंगे तो क्या होगा? इनपुट क्रेडिट होगा। तो जो इनपुट डेबिट हुआ था उसी इनपुट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। इसी बात को लिखने जा रहे हैं। when goods are purchased for sale but it is not sold and goes out from business such as पहला परचेज रिटर्न, such as परचेज रिटर्न, एडवर्टाइजमेंट, जो पिछले क्लास में अगर आपको याद होगा स्पेशल जर्नल एंट्री रिगार्डिंग गुड्स देखा था, उसी चीज को लिखने जा रहे हैं। और हमने बात भी की थी कि उसका इस्तेमाल जीएसटी में करेंगे। एडवर्टाइजमेंट का मतलब था फ्री सैंपल, फ्री सैंपल। चैरिटी, बिल्कुल, चैरिटी मतलब दान, दान मतलब डोनेशन। लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर। इसमें गुड्स की बात हो रही है, ध्यान देना, गुड्स। लॉस बाय फायर ड्राइंग्स, ड्राइंग्स। अब सर नीचे क्या लिखोगे? परचेज के टाइम पे राइज हुआ था, इस केस में उसको कैंसिल करना, ये लिखेंगे ना? इन दिस केस, इन दिस केस इनपुट सेंट्रल जीएसटी एंड इनपुट स्टेट जीएसटी have to be cancelled which were arises at the time of purchase। जो परचेज के टाइम पे राइज हुआ था उसको कैंसिल करो। क्या राइज हुआ था? इनपुट सेंट्रल जीएसटी और इनपुट स्टेट जीएसटी arises at the time of purchase। सर arise कैसे हुआ था? डेबिट होके, दैट इज डेबिटेड। अच्छा, उसको कैंसिल करना होगा, कैंसिल करना होगा। तो arise हुआ था डेबिट होके, arises at the time of purchase, that is, कैसे arise हुआ था? that is purchase, that is purchase।
तो आप उसको कैंसिल करेंगे। कैंसिल कैसे करेंगे? जब डेबिट करके राइज हुआ तो कैंसिल कैसे करेंगे? क्रेडिट करेंगे। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन होगा, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड बेंच लास्ट बच्चे आप खड़े हो जाइए। आप खड़े हो जाओ। अरे क्या हो गया? पता है आप लोग से पूछते हैं कि आपका कंसंट्रेशन हम मेंटेन कर सके। इनका आंसर सुनना, इराइज हुआ तो डेबिट किया था, कैंसिल कैसे करोगे? अच्छा क्रेडिट किसको करोगे? आउटपुट जीएसटी को करोगे ना सर। जो इराइज हुआ था उसी को कैंसिल करना। मैं इस बात पे फोकस करना चाह रहा था कि हमारे माइंड में फिट है कि आउटपुट को क्रेडिट कर देता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जो इराइज हुआ था उसी को क्रेडिट करना है। यानी कि मैं यहाँ पे लिखूँ कैंसिल उसी को करना था जो इराइज हुआ था। और इराइज क्या हुआ था? इनपुट इराइज हुआ था, ना कि आउटपुट इराइज हुआ था। इनपुट सेंट्रल जीएसटी और इनपुट स्टेट जीएसटी, इट विल बी कैंसिल्ड। कैंसिल्ड का मतलब क्रेडिटेड। ठीक है, इट विल बी कैंसिल्ड। अच्छा मैं एक एक एग्जांपल लिखने जा रहा हूँ। पिछली क्लास में पढ़ा था ना कि लॉस बाय फायर को डेबिट करना, परचेज को क्रेडिट करना, यही पढ़ा था ना। लॉस बाय फायर को डेबिट करना, परचेज को क्रेडिट करना, या लॉस बाय थेफ्ट को डेबिट करना, परचेज को क्रेडिट करना, या ड्राइंग्स को डेबिट करना, परचेज को क्रेडिट करना, या एडवर्टीजमेंट को डेबिट करना, परचेज को क्रेडिट करना, या एक और क्या था? चैरिटी को वही चैरिटी को डेबिट या डोनेशन को डेबिट करना, परचेज को क्रेडिट करना। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। क्रॉस का मतलब जो भी अमाउंट हो। अच्छा हम 5 लाइन स्पेस छोड़ के लिखने जा रहे हैं, 5 लाइन स्पेस। क्रेडिट किसको करना? परचेज को। 5 लाइन छोड़ के मैंने लिखा परचेज अकाउंट को क्रेडिट करने जा रहे हैं। अब हम क्या करें? हम लॉस बाय फायर की एंट्री करने जा रहे हैं, क्या करें? क्या करें? क्रेडिट कर देंगे। किसको क्रेडिट कर देंगे? इनपुट सेंट्रल जीएसटी को और इनपुट स्टेट जीएसटी को। तो क्रेडिट कर लो टू इनपुट सेंट्रल जीएसटी अकाउंट टू इनपुट स्टेट जीएसटी अकाउंट। यानी कि लॉस बाई फायर की एंट्री हो गई, लॉस बाई फायर की एंट्री हो गई। ठीक ना डियर? हाँ बिल्कुल कॉस्ट पे हो रहा है, क्योंकि पिछले क्लास में पढ़ा था कि हम सेल प्राइस को कंसीडर नहीं करते, हम किसको कंसीडर करते हैं? कॉस्ट को कंसीडर करते हैं, कॉस्ट को कंसीडर करते हैं। क्लियर है ना? अच्छा मैं अगर आपसे पूछता कि सुनो लॉस बाय थेफ्ट की एंट्री बताओ विथ जीएसटी, तो लॉस बाय फायर की जगह किसको डेबिट करता? लॉस बाय थेफ्ट। क्रेडिट किसको करता? परचेज को, इनपुट सेंट्रल को और इनपुट स्टेट को। तो एक काम करते हैं यहाँ पे हम लिख लेते हैं और क्या क्या डेबिट हो सकता है जो स्पेस छोड़ा है। लॉस बाय थेफ्ट हो तो लॉस बाय थेफ्ट को डेबिट करना। और किसको डेबिट कर सकते हो? एडवर्टाइजमेंट हो तो एडवर्टाइजमेंट को डेबिट करना। और किसको डेबिट कर सकते हो? ड्राइंग्स हो तो ड्राइंग्स को डेबिट करना। अच्छा जिसको डेबिट कर सकते हो करना। और क्रेडिट किसको करना? परचेज को और इनपुट जीएसटी को। एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, चले बेटा? अच्छा जनरल एंट्री में यहां तक पहले लिख लो। तुम लोग 2 बजे तक पढ़ने में कंफर्टेबल हो ना? अच्छा बेसिकली अपनी क्लास मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, जैसे मैम ने बताया होगा, मुझे नहीं करना चाहिए। 9 से 12 लगेगा अकाउंट्स की क्लास, उसके बाद दूसरा पेपर जो भी हो 9 से 12। तो 3 घंटा कंफर्टेबल हो ना? नहीं अरे क्या बात कर रहे हैं, मैं तो और पढ़ाने की बात कर रहा था। मैं तो तुम लोग को मोटिवेट करना चाह रहा था, 2 घंटा और रख लो। नहीं अरे रख लो, अरे रख लो, अरे रख लो।
मैं तो मोटिवेट करने का कोशिश, देखो मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना। नहीं रखोगे? चलो नहीं रखोगे तो मत रखो। एक एग्जांपल देखते हैं, आप सॉल्व करके बताना। अच्छा, मैं यहाँ तक नोटिंग हो गया ना? अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा यार, मैं हमेशा सेंट्रल और स्टेट की दोनों की बातें क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ऊपर हमने लिखा था इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, लिखा था ना सर। इंटर स्टेट होगा तो क्या होगा, सिर्फ एक ही वर्ड यूज करना, कॉन्सेप्ट वही होगा, आईजीएसटी वर्ड यूज करना। इनपुट परचेज होगा तो इनपुट आईजीएसटी, और सेल होगा तो आउटपुट आईजीएसटी। कैंसिल करना होगा तो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, सिर्फ टैक्स का नाम बदलने चेंज होगा, आईजीएसटी नाम होगा। एक हम एंट्री लिखने जा रहे हैं, आप सॉल्व करना जरा। एंट्री एक लिखना, परचेज अकाउंट डेबिट सपोज 1,00,000, इनपुट सेंट्रल जीएसटी अकाउंट डेबिट 9,000, इनपुट स्टेट जीएसटी अकाउंट डेबिट 9,000 टू राम्स अकाउंट 1,18,000। being goods purchased, being goods purchased। मेरा दो छोटा सा क्वेश्चन होगा यहाँ पे आपसे। being goods purchased, मेरा यहाँ पे छोटा सा दो क्वेश्चन होगा। कैश परचेज है कि क्रेडिट परचेज है? इफ पार्टीज नेम इज गिवन विदाउट यूजिंग वर्ड कैश, ऑलवेज एज्यूम क्रेडिट ट्रांजेक्शन। मेरी बात समझ में आ रही है ना? क्रेडिट परचेज है, पहला क्वेश्चन यही था। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन एकदम समझ के बताना, हमने जीएसटी की पेमेंट कर दी या करने वाले हैं? करने वाले हैं, जीएसटी पेएबल। बात समझ में आ गई ना? नॉर्मली इट इज नोन एज क्रेडिट परचेज। अच्छा, हमने परचेज किया और सपोज गुड्स डिफेक्टिव था, तो रिटर्न करेंगे ना? तो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ 50% ऑफ अबव गुड्स, 50% ऑफ अबव गुड्स रिटर्न टू राम। 5 जनरल एंट्री। जनरल एंट्री पास करो। अगली क्लास में हम लोग लेजर में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, लेजर से क्वेश्चन नहीं होता है, लेजर पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे बड़ा सा, और थर्ड यूनिट कौन सा है? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस देखेंगे। चलो, 50% का मतलब जानते हो, टैक्स का भी हम कितना परसेंट लेंगे? 50% लेंगे। बस मेरा यही एक छोटा सा कंसर्न था कि, तो आपने क्या किया होगा, आपने राम्स को डेबिट किया और टू परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न में 50% लेना, 50,000, और जो टैक्स है ना ब्रदर 9,000, इसका भी कितना लेंगे? 50%। टू, चलो आप खड़े हो जाओ, सेकंड लास्ट खड़े हो जाओ, सेकंड लास्ट फर्स्ट बच्चे खड़े हो जाइए, सेकंड लास्ट फर्स्ट बच्चे यहाँ पे। अच्छा, मैं किसी से पूछूं ना पर्सनली तो उन्हीं को रिप्लाई देने देना। टू आउटपुट लिख दूं ना, आउटपुट सेंट्रल जीएसटी अमाउंट बताओ, फटाफट अमाउंट बताओ, हिंट्स में 50%। अरे रुक जाओ यार, इसको बताने दो, 50% ही कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। अरे हो गया, उसी को बताने दो, बताओ कितना होगा?
अरे 50% हिंट्स भी मैंने दे दिया। 4500 लिख दो ना, इन्हीं इन्हीं को बताने देना। और सुनो, और रुको, आगे आगे बताओ क्या लिखूं? टू, अरे यार उसी को बताने दो ना। अरे टू आगे, यहाँ पे आउटपुट लिखो, नीचे इनपुट लिख दो। यहाँ आउटपुट है तो यहाँ भी आउटपुट होगा। हाँ, टू आउटपुट जीएसटी क्या होगा तुम्हारा? अच्छा, मैंने आप ही को क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि मुझे पता था ये कंसंट्रेट नहीं है। बेटा जी आप कहीं बैठे रहो, मैं आपको बहुत अच्छे से रीड कर सकता हूँ। अब मेरा पर्पस आपको खड़ा करा के मतलब ओपनली कुछ वो नहीं करना। मेरा पर्पस ये है कि आगे से इस बात का ध्यान रखना। बेटा बैठे हो तो हम आउटपुट लेंगे ना? नॉट गुड। बैठो। तो हम किसको क्रेडिट करेंगे? इनपुट को। टू इनपुट नहीं बेटा, आप क्लास में है तो प्लीज ध्यान से पढ़िए। टू इनपुट सेंट्रल जीएसटी, टू इनपुट स्टेट जीएसटी। हाँ, अब कोई कुछ कह रहा था, बताओ। हाँ, इमोशनल हो रहा है। अरे यार जाओ ना, ये सब कहने की है। आप कुछ बता रहे थे। हाँ, इमोशनल हो रहा है, मैंने क्या बता दिया? अरे यार, अरे हो गया। अरे तो अरे फालतू की बातें करता है। अरे आराम से आना भाई साहब। चलो आगे। चलो मोरलेस सारे कॉन्सेप्ट हो गए, थोड़ा सा और बच गया। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। भाई साहब हो गया? फोर्थ थर्ड बेंच वाले भाई साहब हो गया? नोटिंग हो गया ना? तुम ही बीच में, हाँ। हो गया ना? अच्छा, ये तो परचेज रिटर्न की एंट्री पास कर ली, एक छोटा सा सेल्स रिटर्न की एंट्री देख लें। तो क्लियर है ना? सेल्स रिटर्न में कर लोगे ना? तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट जीएसटी डेबिट टू पार्टी, यही ना? टू पार्टी। एक लाइन लिखते हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। हो गया ना बेटा? यहाँ पे लिखना आईजीएसटी, बस इसके रिगार्डिंग एक लाइन लिख लेते हैं। अच्छा, सेंट्रल और स्टेट इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन में था, और आईजीएसटी किस में आएगा? इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, टू डिफरेंट स्टेट्स आर इन्वॉल्व। इट इफ ट्रांजेक्शन transactions are between two states, रेट ऑफ आईजीएसटी बराबर रेट ऑफ सेंट्रल जीएसटी प्लस रेट ऑफ स्टेट जीएसटी। यानी कि आईजीएसटी किसके बराबर होगा? दोनों को ऐड ऑन कर लेना। हो गया अब? अरे यार क्या तुम भी, ये पूछने वाली बात थोड़ी ना कि अच्छे से कर लिए सब। अरे
मैं इसको डांट रहा हूँ यार। गजब। अगले बार बहुत तेज वाला डांट दूंगा। अब देखो कितना प्यारा बच्चा है, मेरे अगेंस्ट में भड़काओ मत इसको, बहुत अच्छा बच्चा है। आके सुबह बोला है कि सर मैं फर्स्ट क्लास में नहीं था, मैंने बैकअप से पढ़ लिया। कितना अच्छा बच्चा है, और तुम भड़का रहे हो उसको मेरे अगेंस्ट में। हाँ? आ- अरे हो गया। नहीं, हम किसी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। अरे हो गया, इधर उधर की बातें नहीं करो। एक काम करो, इसको अभी क्लास में करो तो सॉल्व। इलस्ट्रेशन 8 क्लास में करो। नहीं, अभी प्रैक्टिस करेंगे, अभी थोड़ा सा बाकी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। अच्छे क्वेश्चन है। नहीं, मैं नहीं, तुम लोग सॉल्व करो। हाँ, क्लास में करो, आगे शर्म नहीं है। बोलोगे सर हम सॉल्व करेंगे, मैं बोलूँगा ना बेटा मैं, फिर बोला नहीं सर मैं, हम सॉल्व करेंगे। क्लास में करवाओगे। ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में नहीं दिखाते, उसको माइनस कर देना इस। हाँ, पहले ट्रेड डिस्काउंट हटा देना, उसके बाद जीएसटी लगता है। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, उसको माइनस कर देते हैं। ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में बिल्कुल नहीं दिखाते, उसको लेस करके हटा देना। सर इसको बताया नहीं क्योंकि हमने जनरल एंट्री में ज़्यादा टाइम नहीं लिया। कुछ पूछना है?
कुछ पूछना है? और थर्ड वाली एंट्री है, थर्ड वाली एंट्री में गुड कॉस्टिंग थे 20,000 के जो विड्रॉ कर। ड्राइंग्स हाँ ड्राइंग्स सॉरी ड्राइंग्स। हाँ, ड्राइंग्स हो गया। हाँ और उसके बाद जो 9% है वो CGST और SGST दोनों पे लगेगा ईच 20। ईच। हाँ तो 20,000 पे 9%। बिल्कुल बिल्कुल तो ये बिल्कुल। वाला गलत तो नहीं करा, लाइक इसका हाँ 1800 का। ठीक तो है। ठीक है। 20,000 का 19% वही है ना? हाँ ठीक है। अरे बिल्कुल ठीक है। यस। जीएसटी हर ट्रांजैक्शन पे लगता है। जहाँ कैश का फ्लो होता है ना, वहाँ जीएसटी लगता है। आप हायर लेवल पे जाएंगे ना, आप जीएसटी लगता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ सर्विस। हाँ बिल्कुल, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सर्विस। हो गया तुम दोनों का? हो गया। एक बार कॉपी वहीं से दिखाना कहाँ तक किए हो। कॉपी दिखाना। हाँ लेके लेके आना, लेके आना। तुम्हारा तुम्हारा हो गया है? आपका हो गया है? हाँ नहीं, माइंड में नहीं, कॉपी पे करो। ये कौन सी बात है कि मैंने माइंड में कर लिया है? तो हम भी कल से माइंड में कॉन्सेप्ट करा देंगे। कॉपी में कर, माइंड में कर लिया। मैं देख रहा हूँ कुछ लिखा नहीं, बोल रहा हो गया। माइंड में नहीं करना है, कॉपी में सॉल्व करना है। कॉपी में ठीक है। अरे तुम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, मैंने मना किया था। क्या पूछ रहे थे बोलो? हाँ, जब मैं आउटपुट लिख रहा था तो आप कुछ बोल रहे थे। कुछ पूछना है? वो जानबूझ के मैं गलत लिख रहा था, उसके अकॉर्डिंगली। हाँ मैं समझ गया था, उन्हीं के अकॉर्डिंगली।
हो गया? नहीं, डाउट हम देख लेंगे, डाउट वो देख लेंगे, ट्राई कर लिए ना, ठीक है, डाउट अभी देख लेंगे सर, डाउट है ना, देख लेंगे बेटा, डाउट हम सब देख लेंगे, सिर्फ आपको एक बार अपने पार्ट से कोशिश करना है, सारे क्वेश्चन को देख लेंगे, एक बार तुम ट्राई करो। चलो अब हम लोग सबको मिल के साथ देखते हैं, अच्छी बात है, आपने कोशिश की। बेटा हमें स्टार्ट करें ना? अभी आ रहा है। चलो अब यहाँ देखना, अच्छी बात है, आपने ट्राई की। अच्छा यहाँ पे लिखा है, अरे बेटा सुन लो सुन लो, परचेज है साहिल से, मैं थोड़ा सा परेशान हो गया बेटा, हो गया ना आपके पार्ट से? अब मेरी बात सुनो, परचेज है साहिल से, सर यहाँ पे कैश क्रेडिट दिया नहीं है, तो मेरी बात सुनो, इफ पार्टीज नेम इज गिवन विदाउट, ये क्या है, देखो तुम क्या कर रहे हो यार, उसको जूते से क्यों मार रहा है, तुमको और किसको? अच्छा वहां पे रखा था। अरे सुनो, इफ पार्टीज नेम इज गिवन विदाउट यूजिंग वर्ड कैश ऑलवेज एज्यूम क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तो आपने फर्स्ट किया होगा, परचेज को डेबिट किया होगा, और जीएसटी का रेट क्या है 9% एच, तो परचेज के टाइम पे, अरे यार, परचेज के टाइम पे इनपुट को डेबिट करते हैं, तो इनपुट सेंट्रल जीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट, अमाउंट कितना होगा 9%, 4500, 4500 टू साहिल, 59,000। हम ना नरेशन को स्किप कर रहे हैं, आप नहीं करना, फर्स्ट एंट्री तो सबने सही करी होगी, दूसरा देखो, अच्छा परचेज गुड्स फ्रॉम सैम, अच्छा ट्रेड डिस्काउंट 10% का है, तो सुनो, ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में नहीं दिखाते हैं, तो हम परचेज 40,000 का नहीं मानेंगे, इसमें से 10% हटाएंगे, तो हम परचेज कितने का मानेंगे 36। अब हम 40 वर्ड की बात ही ना करें, 36 का परचेज है। अच्छा यहाँ पे प्लस है, देखो यहाँ पे प्लस है, यानी कि जीएसटी का कैलकुलेशन अलग से करना है, आगे इंक्लूडेड आएगा तो देखेंगे क्या करना है, तो 36,000 का 9% एच, उसमें क्या दिया 20,000 पेड इमीडिएटली, और जो भी बाकी रहेगा वो 3 महीने बाद पे करेंगे, यानी कि कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन इंक्लूड है ना, तो 20,000 को कैश के नाम से क्रेडिट करना, और बाकी जो भी है उस पार्टी के पार्ट नहीं, यहाँ पे बैलेंस आफ्टर 3 मंथ्स,
अच्छा, बैलेंस आफ्टर 3 मंथ्स का क्या मतलब हुआ? तो पहले तो परचेज को मुझे डेबिट करने दो। पहले मैं परचेज को डेबिट कर लूं। हाँ, मैं 1 मिनट रुक जाओ बेटा। परचेज को मैं डेबिट कर लूं। कितने से डेबिट करूं? 36, 40 की बात ही नहीं करेंगे। और मैं इनपुट सेंट्रल जीएसटी को डेबिट करूं। 9% इसका कितना होगा? 3240। और इनपुट स्टेट जीएसटी को डेबिट करूं 3240। अच्छा, टोटल कितनी पेमेंट होनी चाहिए थी, करनी चाहिए थी? टोटल ऐड करो तो हाउ मच? 42,080। मतलब मुझे पेमेंट करना चाहिए था 42,480, लेकिन मैंने 20,000 पेमेंट किया। क्या 42,480 यही आ रहा है ना? तो मेरे पास पूरे पैसे नहीं थे। मैंने कहा कि एक काम करो ना, आप 20,000 रख लो, बाकी अरे यार दे देंगे, 2-4 महीने का मुझे क्रेडिट दो। यहाँ बिल्स पेएबल नहीं है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बिल्स पेएबल नहीं है। मैंने एक वर्ड यूज किया, अभी रखो ना बाद में दे देंगे, तो मैंने कहा बीपी वर्ड यूज किया, यानी कि कुछ कैश कुछ क्रेडिट। तो आप बीपी वर्ड का यूज नहीं करोगे, पार्टी का नाम लिखो। क्लियर है ना? तो बीपी अगर आपने वर्ड यूज किया है तो ध्यान रखना, बीपी वर्ड थोड़ी ना है, लिखा थोड़ी ना है। तो टू बैंक 20,000 अभी रखो सर, बाद में बाकी, यानी कि बाकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन 27,400। नथिंग स्पेसिफाइड, पेमेंट मेड इन कैश। बट क्या कैश तो लिख दिया। अच्छा, इन्होंने कहा कि सर फर्स्ट वाली एंट्री आपने कैश क्यों नहीं ली? तो हमने एक वर्ड यूज किया कि पार्टीज नेम इज गिवन विदाउट यूजिंग वर्ड कैश, ऑलवेज एज्यूम क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सर इसको कहाँ पढ़ना था? जनरल एंट्री में पढ़ना था। इफ पार्टीज नेम इज गिवन विदाउट यूजिंग वर्ड कैश, ऑलवेज एज्यूम क्रेडिट ट्रांजैक्शन, चाहे सेल हो या परचेज हो। एक्सेप्टेंस वर्ड दिया होता है, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज में आपने एक वर्ड सीखा होगा कि जब तक सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करता, इट इज नॉट वैलिड बीआर और बीपी। इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इसमें बीपी वर्ड बिल्कुल वो यूज नहीं करना। सीधी सी बात, अभी रख लो, बाकी बाद में देंगे। मैंने एक्सेप्टेंस वर्ड यूज नहीं किया। नेक्स्ट, अच्छा, गुड्स कॉस्टिंग 20,000, कॉस्ट है 20,000 पर्सनल यूज के लिए। जब ये परचेज हुआ था तो इसमें हमने टैक्स दिया था, परचेज हुआ था इसमें हमने टैक्स दिया था, ठीक ना? तो आ जाओ। तो सर ये तो पर्सनल यूज के लिए मतलब ड्राइंग्स को डेबिट करो, बिल्कुल ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे। और सर अभी पढ़ा था, ड्राइंग्स की एंट्री अभी पढ़ी थी ना, ड्राइंग्स को डेबिट करना। और परचेज अकाउंट विल बी ऑलवेज क्रेडिटेड एट कॉस्ट, आपने खुद वर्ड यूज किया था एट कॉस्ट। कॉस्ट कितने की है? 20,000 की। एंड हम जानते हैं कि परचेज के टाइम पे इनपुट एराइज हुआ था, तो अदर देन सेल हो रहा होगा तो इनपुट को कैंसिल करना होगा। एराइज हुआ था डेबिट होके, तो कैंसिल कैसे होगा? क्रेडिट होके। टू क्या किसको कैंसिल करोगे? जो एराइज हुआ था इनपुट सेंट्रल जीएसटी को क्रेडिट करोगे, और इनपुट स्टेट जीएसटी को क्रेडिट करोगे। कितना परसेंट है? 18% है। अब इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा? 2,3। मुझे सेकेंड लास्ट बेंच के दोनों बच्चे बताएं, यहाँ तक ठीक है ब्रदर? ठीक है। अच्छा, हो सकता है कि मेरी बात सुनो, जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ ना, जब तक मैं कोई चीज़ को 4 बार नहीं पढ़ता मुझे याद नहीं रहता। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप भी घर जाएं, अगर लगता है तो इसको 2-4 बार घर पे पढ़ें।
मेरे साथ तो होता है कि मैं 4 बार जब तक नहीं पढ़ता हूँ मुझे समझ में नहीं आता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो तो आप भी घर पे 4 बार जरूर पढ़ना। अगर एक बार में ध्यान आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो अगर नहीं ध्यान आ रहा है तो प्रैक्टिस जरूर करना। नेक्स्ट, चले आगे। हाँ 6 पर क्या है? हाँ यहाँ देखो, अच्छा हमने रेंट पे किया प्लस जीएसटी। देखो अभी तक जो जीएसटी है अलग से है, रेंट पे किया तो रेंट को डेबिट करो, रेंट अकाउंट डेबिट। कितने का रेंट है? 30,000। अच्छा हमने रेंट पे किया, अच्छा रेंट पे किया यानी कि हमारे जेब से पैसे जा रहे हैं ना, तो हम इनपुट वर्ड यूज करें कि आउटपुट वर्ड यूज करें? इनपुट। और इनपुट होगा तो क्या होगा? डेबिट होगा। जैसे परचेज हो रहा था, जेब से पैसे जा रहे थे तो इनपुट वर्ड यूज कर रहे थे और हमारा क्या हो रहा था? डेबिट हो रहा था। तो आप इनपुट को डेबिट करो क्योंकि पैसे जा रहे हैं। इनपुट सेंट्रल जीएसटी डेबिट और इनपुट स्टेट जीएसटी डेबिट। रेट क्या है? कितना रेट है? 1800, 1800, 1800। मैं थोड़ा सा परेशान हो गया। भाई साहब लास्ट बेंच फर्स्ट बच्चे खड़े हो जाइए, लास्ट बेंच फर्स्ट बच्चे खड़े हो जाइए। हाँ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। बेटा आपसे हम क्वेश्चन पूछे, डरो नहीं, आपके मन में हम डालना चाहते हैं कि आप सब बच्चों पे मेरा ध्यान है। मेरा छोटा सा क्वेश्चन है कि रेंट अभी मतलब बाकी है या मतलब पे कर दिया या पे करना है? करना है, सीधी सी बात, पे करना है। और मैं पर्सनली किसी बच्चे से अगर क्वेश्चन पूछूं तो बीच में इंटरप्ट नहीं करना, सीधी सी बात है, पे करना है, वी हैव टू पे। चलो अच्छी बात है। अब देखो और किसी एक बच्चे से पूछ लेते हैं, थोड़ा मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। भाई साहब आप खड़े हो जाना, भाई साहब खड़े हो जाना, खड़े हो जाओ। रेंट पे कर चुके हैं या पे करना है? पे करना है, सीधी सी बात, पे करना है। अच्छी बात है, पे करना है। भाई साहब और कौन से भाई साहब को खड़ा करा दें? भाई साहब पीछे फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड में सेकंड बच्चे खड़े हो जाइए। हाँ खड़े हो जाइए। अरे उसी को बताने दो, पे कर चुके हैं या करना है? कर चुके हैं। मेरे ब्रदर यहाँ पे एक वर्ड दिया पेड, बैठो। कितनी गलत बात है? पेड मतलब ऑलरेडी पेमेंट हो चुकी है, बैठो। नॉट गुड। तो पे कर चुके हैं तो किसको क्रेडिट करेंगे? कैश को, टू कैश अकाउंट। अब इसको ऐड कर दो, कितना होगा? बेटा कंसंट्रेशन जरूरी है, कितना होगा? 32,000। ठीक है ना, पेड बढ़ दिया मतलब ऑलरेडी पेमेंट हो गई है। चलूं आगे, नेक्स्ट। अरे यार बात नहीं करो, बात नहीं करो। नेक्स्ट। अच्छा यहाँ पे एक वर्ड है, गुड्स कॉस्टिंग 50,000 बिफोर ट्रेड डिस्काउंट 10%। बिफोर ट्रेड डिस्काउंट फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड बेंच लास्ट बच्चे खड़े हो जाइए। एक मिनट आ रहे हैं। अच्छा इनका बेटा आप 2-3 बच्चे बात कर रहे हैं, हम डांट देंगे, पहली बात बता दें, आ रहे हैं। अच्छा यहाँ पे गुड्स कॉस्टिंग 5,000 बिफोर ट्रेड डिस्काउंट रिटर्न टू साम। अच्छा ट्रेड डिस्काउंट बिफोर ट्रेड डिस्काउंट दिया है तो हम 5,000 लेंगे या 4,500 लेंगे? सीधी सी बात, ट्रेड डिस्काउंट को बाहर करना। तो इन्होंने कहा कि सर इसमें आप 4,500 स्टेटमेंट देना। अच्छा हमने रिटर्न किया है सैम को, रिटर्न टू सैम, यही है ना? तो ये परचेज रिटर्न होगा या सेल्स रिटर्न होगा? परचेज रिटर्न। बैठ जाइए। हम रिटर्न करते हैं तो परचेज रिटर्न और सामने वाला रिटर्न करता है तो सेल्स रिटर्न। तो मेरे माइंड में आ गया कि परचेज रिटर्न है
4500 का, ठीक है। अच्छा, सच गुड्स, गुड्स कॉस्टिंग है बेटा, कॉस्टिंग, तो परचेज रिटर्न 5000 कंसिडर नहीं करेंगे, 4500। और जिस पे हमने टैक्स कितना पे किया था एट द टाइम ऑफ परचेज, 9% एच। गुड्स कॉस्टिंग है, इंक्लूडिंग जीएसटी नहीं है। तो यहां पे देखना एंट्री क्या होगी, सॉरी, सैम्स डेबिट टू परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न के आगे अमाउंट कितना लिखो, 4500 टू इनपुट सेंट्रल जीएसटी टू इनपुट एस जीएसटी, कितना 405, टोटल करो 5310। इतनी बातें समझ में आ गई ना। अच्छा, तुम्हारा यहाँ तक ठीक है। एक बच्चे का क्वेश्चन है, सर गगनदीप को रेंट दिया है, तो गगनदीप को थोड़ी ना क्रेडिट करेंगे, रेंट दिया है, पैसा जा रहा है, पैसा जाता है तो पैसे को क्रेडिट करते हैं, और पैसा आता है तो पैसे को डेबिट करते हैं। कहाँ पढ़ा था, जनरल एंट्री में। पैसा जा रहा है ना, एसेट्स की, पैसा जा रहा है तो एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, तो हम क्रेडिट करेंगे। अच्छा, कुछ बच्चे इसके बारे में पूछ रहे थे, सुनो, यहाँ पे इंक्लूडिंग आईजीएसटी है, यानी कि उसमें टैक्स इंक्लूडेड है। हम लोग फाइनल अकाउंट में एक चैप्टर देखेंगे जहाँ पे टैक्स इंक्लूडेड होता है, उस केस में रेट डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट करते हैं, रेट डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट। तो पहले आपको टैक्स का अमाउंट निकालना पड़ेगा, तो पहले जीएसटी का अमाउंट, आईजीएसटी है क्या, कौन सा वर्ड है, तो यहाँ पे लिखेंगे आईजीएसटी। अमाउंट कितना है, 44,000, कितना है 44,800, और रेट कितना था 12/100 प्लस 12। अगर रेट इंक्लूडेड है तो यही होता है, रेट डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट। सर कहाँ पढ़ेंगे, फाइनल अकाउंट में, किस टॉपिक में, मैनेजर का कमीशन निकालेंगे वहां करेंगे। मैनेजर्स कमीशन इंक्लूडेड, मैनेजर्स कमीशन नॉट इंक्लूडेड, तो इंक्लूडेड होता है, सही है ना। तो अमाउंट बताना, तो कितना आ रहा है 4800, और यही आ रहा है ना। तो फर्नीचर कितने का होगा, 40,000 का। अच्छा, फर्नीचर परचेज किया था, तो देखो अगर हम दो चीज, जी, हम दो चीज खरीद सकते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड बेंच सेकंड बेंच पे बात नहीं करो। हम दो चीज खरीद सकते हैं, अगर गुड्स परचेज कर सकते हैं, और अदर देन गुड्स परचेज कर सकते हैं। गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट वर्ड यूज करेंगे, अदर देन गुड्स परचेज करेंगे तो उसका नाम लिखेंगे। जैसे फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर डेबिट, एसी परचेज किया, एसी डेबिट, घर परचेज किया, घर डेबिट, लेकिन गुड्स परचेज किया, परचेज डेबिट। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे फर्नीचर परचेज किया था, तो बिल्डिंग था, फर्नीचर था ना, तो फर्नीचर डेबिट 40,000। सर अब समझ में नहीं आ रहा है कि परचेज के टाइम पे इनपुट वर्ड होगा कि आउटपुट वर्ड होगा, क्या वर्ड होगा परचेज के टाइम पे, नहीं सुनाई पड़ा, इनपुट, तो इनपुट आईजीएसटी, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इनपुट, चाहे कुछ भी परचेज करो इनपुट होता है, सेल के टाइम पे गुड्स परचेज करो या अदर देन गुड्स परचेज करो, इनपुट आईजीएसटी, कितना बेटा 4800। अच्छा, कुछ दिया है, परचेज किया, मेरी बात सुनो सर, क्या आप ढूंढना क्या चाहते हो, हम ढूंढना चाहते हैं इफ पार्टीज नेम इज गिवन विदाउट यूजिंग वर्ड कैश, ऑलवेज यूजिंग क्रेडिट ट्रांजैक्शन, चेक करो तो। अच्छा, यहाँ पे क्रेडिट पार्टी का नाम दिया है क्या, कहाँ दिया है, तो हम कौन सा ट्रांजैक्शन मानेंगे, कैश ट्रांजैक्शन मानेंगे, कौन सा, कैश। तो एक अगर पार्टी का नाम दिया होता तो कौन सा ट्रांजैक्शन होता, क्रेडिट, तो टू कैश अकाउंट, कैश कर लो, बैंक कर लो, बट नथिंग स्पेसिफाइड, ऑलवेज एज्यूम पेमेंट मेड इन कैश, ठीक है ना बेटा। एक लास्ट और है, ये तो एफ जी, नहीं इसके बाद 5 मिनट में हम छोड़ ही देंगे।
लास्ट। अच्छा देखो तो यहाँ पे क्या दिया है बेटा, सुनो ना, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, पहले ध्यान देना। परचेज मशीनरी फ्रॉम एमएस सिम्फोनी इंडस्ट्रीज फॉर 1,40,000 प्लस, यानी टैक्स अलग से है ना। अच्छा 9%। अच्छा 1 लाख की पेमेंट तुरंत कर दो और बैलेंस कितने टाइम बाद पे करो, तो सीधी सी बात 1 लाख कैश ट्रांजेक्शन और जो भी बैलेंस अमाउंट होगा क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो जाएगा ना। अच्छा मैं जीएसटी में कुछ होमवर्क दूं, दे दूं ना होमवर्क? नहीं सर, अरे क्या बात है। अच्छा हाँ, नहीं नहीं रुको तो सही, थैंक यू, सब चलते रहेगा, रुको ना। अच्छा मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, अभी तक मैंने कौन कौन सा क्वेश्चन होमवर्क दिया, जरा मैं इससे लिख दूं। 1 भी था, 1 2 3 नहीं था, 4 5 6 और 7 8 यही था ना होमवर्क। अच्छा सुनो, तुम होमवर्क करके लाओगे ना तो क्लास पे लोड कम होगा अगले क्लास में। अच्छा सुनो, मैं एक चीज आप ही से पूछना चाहता हूँ। हाँ बेटा इधर इधर इधर। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो कहोगे हम वही काम करेंगे। होमवर्क को लेके हम क्लास में स्ट्रिक्ट रहे ना? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, हम देखते हैं। होमवर्क को लेके रेज नहीं कर रहे हो कुछ बच्चे, होमवर्क को लेके क्लास में हम स्ट्रिक्ट रहे ना? ठीक है, तो अगले क्लास में पहले ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे तो होमवर्क को लेके ना हम क्लास में स्ट्रिक्ट रहेंगे, आप होमवर्क करके ले आएंगे, जो डाउट्स होगा पहले उसको देखेंगे और देयर आफ्टर हम कंटिन्यू करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेटा इसको ग्रुप में डाल देना अगर चाहो तो, ठीक है।